देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग से। अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए। मुझे पहला ही दिख रहा है 1 नंबर, रीयूनियन का नंबर। रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर। मिनी यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जो आपको अप्रोच करेंगे कमिटमेंट में बदलना नहीं चाहते। ऐसी वाली ऊर्जा किसी किसी की है। ये कमिटमेंट से भागने वाले इंसान हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना निभाने वाले इंसान हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करे। मतलब जिंदगी नहीं बिताना है, थोड़ा टाइम आपके साथ रहना है। ऐसी अप्रोच किसी किसी की लाइफ में हो सकती है। किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ऐसा मुझे दिख रहा है, जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आपसे रखना चाहे। वो कमिटमेंट में पड़ना नहीं चाहते और एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एडवेंचरस होंगे, मूडी बहुत ज्यादा मुझे मूडी दिख रहे हैं। मूड पल पल स्विंग करता रहता है। कभी आपको लगेगा वो आपसे प्यार करते हैं और कभी लगेगा नहीं करते हैं। तो आपको पजल करके रखते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं अपने मिक्स सिग्नल से। आप उनके मिक्स सिग्नल से हो सकता है परेशान रहते हो और छुपाते हैं, कुछ भी क्लियर कट बात नहीं करते। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देते और क्लियर कट बात नहीं करते आपसे। आपकी सारी बातें सुन लेंगे मगर अपनी कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर अंदर ही अंदर घुटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कल रात की एनर्जी में बहुत घुट रहे थे। यहाँ म्यूचुअल है फीलिंग्स, म्यूचुअल फीलिंग्स नजर आ रही है। 2 नंबर, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं। आपकी खूबसूरती से उन्हें, मतलब आपकी बुद्धि, खूबसूरती, सब कुछ मिलाकर ओवरऑल आप उन्हें पसंद हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप सोचते हो वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो मैं ये कहूंगी ओवरऑल अगर वो आपको पसंद करते हैं मगर कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। इस एज में आकर हो या मिडिल एज में आकर आप अपने पार्टनर से मिले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप चाहते नहीं थे ऐसा कुछ हो, आप कभी नहीं चाहते थे, आप कोई खोजबीन नहीं कर रहे थे। बिन बुलाए मेहमान की तरह वो आ गए हों, ऐसा दिख रहा है मुझे। इन एंड यांग दिख रहा है, इन एंड यांग। मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी किसी किसी का बैलेंस है। आप हाई वाइब्रेशन में हो, दोनों ही हाई वाइब्रेशन में हो। 69 इन एंड यांग को ही दर्शाता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को ही दर्शाता है 69। तो यहाँ पे बहुत से लोग अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस कर चुके हैं। अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड भी बहुत से लोग इंटीमेट होते हैं। अगर आपने अपने हस्बैंड से या किसी और से इंटीमेट हुए हैं, उसके बाद अपने ट्विन से इंटीमेट हुए हैं, तो आप नोटिस करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्विन से इंटीमेट होना मतलब डिवाइन लव आप फील करते हो। इन एंड यांग से मुझे याद आया, इन एंड यांग का जो शेप देखा है आपने 69 की तरह, बिल्कुल दोनों ऐसे दोनों में समा जाते हैं। भगवान ने ऐसी उन दोनों की सृष्टि की है कि दोनों को ऐसे बनाया है, मतलब एक दूसरे कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब वो इंटीमेट होते हैं एक दूसरे के लिए ही जैसे बने हो और कंप्लीशन होता है, बिल्कुल 69 की तरह। हर तरफ से संपूर्ण। तभी दोनों की सेक्सुअल लाइफ खराब होती है, दोनों की ही खराब होती है, किसी की हैप्पी नहीं होती है। इसलिए कि आपको डिफरेंस, फर्स्ट जब आप इंटीमेट होते हो आपको डिफरेंस पता चले कि क्या कमी थी। यहां पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर खुद टूट के बिखर जाएंगे, अंदर ही अंदर टूटे रहते हैं, फिर भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। किसी किसी की ऐसी एनर्जी है, मतलब मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फिर भी नहीं बताऊंगा। कोई ऐसी एनर्जी में जी रहा है और आप कोई है कुरेदना चाहता है और कोई हार मान लिया है आपने। इसलिए ये इतना मेहनत, जबरदस्ती का मेहनत नहीं होता है, आप हार मान गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 1 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर,
13 या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे काफी अट्रैक्टेड रहते हैं आपके पार्टनर, मगर किसी किसी का मूड स्विंग करता रहता है। काफी अट्रैक्टेड रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब सीरियसनेस नहीं दिख रहा है आपकी तरफ। जो डिवोशन, अट्रैक्शन है मगर डिवोशन नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, किसी से 90 रेजोनेट करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही ले। आप दोनों की ही एनर्जी होगी, आपके पार्टनर की और आपकी, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। और आप किसी भी जेंडर के हो, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम, और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। तो उनकी बिहेवियर से हो सकता है आप तंग आ गए हो। और मौन, कुछ कुछ लोग हैं अभी आपसे दोस्ती हुई है और उनके मिक्स सिग्नल से आप परेशान हो। और कुछ कुछ लोग तो आपको बहुत सालों से जानते हो, उन्होंने मुंह में हैरिसन का मजबूत ताला लगा रखा है। आप भी स्टक हो उनके ताले, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो इस जर्नी में, अच्छी सी बात है, आप मूव ऑन नहीं हो सकते हो। टॉर्चर पे टॉर्चर बर्दाश्त करते जाओगे, आपके हाथ पैर बंधे हैं, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वो ताला खोलेंगे नहीं। और आप में इतनी हिम्मत नहीं, किसी की में इतनी हिम्मत नहीं मस्कुलाइन के मुंह से कुछ उगलवा दे। वो ढीठ होते हैं, बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं। मतलब इतना ढीठ इंसान पूरी जिंदगी में आपसे नहीं टकराया होगा जिसके सामने आप झुके हो। आप फेमिनाइन किसी के सामने नहीं झुकती है। हाँ, अपने पति के सामने झुकती है, इसलिए कि वो मोल्डेड होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो पति के सामने झुकने के अलावा वो किसी के सामने नहीं झुकती। पति या वाइफ जो भी है, उसके अलावा वो किसी के सामने नहीं झुकती है। ये पहला इंसान होता है जो आउटसाइडर होता है या होती है, जिसके सामने उसे झुकना पड़ता है, बार बार हार मानना पड़ता है। और किसी किसी का पार्टनर मुझे दिख रहा है हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आप एफर्ट्स डालेंगे, सेपरेशन को एंड करेंगे। क्यों? उन्हें लग रहा है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये एहसास है उन्हें, रिग्रेट फील कर रहे हैं और फूट फूट के रो रहे थे कल रात को। रिग्रेट की भावना मुझे किसी किसी के अंदर दिख रही है, बहुत ज्यादा रिग्रेट की भावना है। उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने एक हीरा खो दिया है। आपकी वैल्यू नहीं समझी, ये समझते हुए नजर आ रहे हैं और तड़प रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, मिलना सिर्फ चाह ही रहे थे, एफर्ट्स नहीं दिख रहा है मुझे। ख्वाब बुन रहे थे, ख्वाब को साकार करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है। किसी किसी के पार्टनर इन एंड आउट होते हैं, यहां पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर इन एंड आउट, ऑन ऑफ चल रहा है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मैंने अभी जो कहा, मिक्स सिग्नल मिलता रहता है आपके पार्टनर की तरफ से। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारी 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे सारी राशियां आ गई हैं, मुझे दिख रहा है 12 राशियां हैं इसमें। आपके लिए 12 नंबर या 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी राशियां इसमें हैं। न्याय जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है किसी किसी का नवंबर तक, मुझे नवंबर दिख रहा है। किसी किसी को न्याय मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से नवंबर तक। नवंबर या इस साल वो आपके साथ न्याय करेंगे। अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है, कभी आपको समझा ही नहीं, कभी आपको जाना ही नहीं, वार पे वार किए गए, करते ही रहे बेवकूफों की तरह, कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। एज गैप मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा एज गैप होगा।
बस और एनर्जी पिक नहीं हो रही है। फीदर दिख रहे होंगे आपको, फीदर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आपको चार्जेस पसंद हो तो रीडिंग कराइएगा। तो अभी तो मुझे ये फीदर दिख रहा है, आपको फीदर दिख रहे होंगे, छोटे बड़े किसी भी साइज के हो सकते हैं, आपको फीदर दिख रहे होंगे। तो हमेशा एंजल, फीदर मीन्स एंजल, एंजल आपको प्रोटेक्ट करती है। चारों तरफ से आपको एंजल प्रोटेक्ट कर रही है, आपके और आपके ट्विन को। यही गाइडेंस नेचर हमें देती है फीदर के जरिए। तो क्लेम जरूर कीजिएगा इस एनर्जी को। 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ। और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता है।